हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। और ये लॉन्ग आंसर ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव लॉन्ग आंसर्स हैं जो मैंने अवतार के मॉडल पेपर से सेलेक्ट किए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथ देना पड़ते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ उन्हीं को तैयार करेंगे। चलिए देखते हैं। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज़ फिल्ड विद रिग्रेट कमेंट। पाठ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति पश्चाताप से भरा हुआ था, रिग्रेट से भरा हुआ था। इस बात पर कमेंट करना है। क्वेश्चन ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। चलिए देखते हैं। यस, एम हैमल इज़ फिल्ड विद रिग्रेट। एम हैमल जो है भरा हुआ था विद रिग्रेट, पश्चाताप से, बिकॉज ही हैड नॉट टेकन इनफ इंटरेस्ट इन टीचिंग, क्योंकि उसने टीचिंग में पर्याप्त इंटरेस्ट नहीं लिया था। क्या टीच करने में? फ्रेंच को पढ़ाने में। एज ही ऑफन सेंट स्टूडेंट्स फॉर पेटी इवेंट्स, क्योंकि वह क्या करता था, विद्यार्थियों को छोटे मोटे कामों के लिए भेज देता था। एंड गेव देम अ हॉलीडे, और उन्हें हॉलीडे दे देता था। वैन ही डिड नॉट वॉन्ट टू टीच, जब वह पढ़ाना नहीं चाहता था, तो जब चाहे वो स्टूडेंट्स को हॉलीडेज, छुट्टियां दे देता था। फ्रेंड्स रिग्रेटेड दैट, फ्रेंड इस बात से दुखित था दैट ही हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन्स, कि उसने अपने पाठ को अभी तक नहीं पढ़ा है। बट स्किपिंग स्कूल्स, लेकिन स्कूल से स्किप किया है, स्कूल को छोड़ा है उसने। फॉर एन्जॉइंग अदर एक्टिविटीज़, क्या करने के लिए? दूसरी एक्टिविटीज़ को एन्जॉय करने के लिए। ही आल्सो रिग्रेटेड दैट, उसे इस बात का भी दुख होता है दैट एम हैमल वाज गोइंग अवे, कि एम हैमल क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। दैट ही वुड नेवर सी हिम अगेन, और वह उससे अब दोबारा नहीं मिल पाएगा। डिस्पाइट हिज स्ट्रिक्टनेस, उनके बहुत अधिक कड़े होने के बावजूद, एंड क्रैंकीनेस, सनकपन के बावजूद, द विलेजर्स रिग्रेटेड दैट, मतलब एम हैमल जा रहे थे तो उसे इस बात का दुख था कि ये चले जाएंगे और इससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उससे वो मिलना चाहता था। हालांकि वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और क्रैंकीनेस थी उनके अंदर, सनक थी। द विलेजर्स रिग्रेटेड, गाँववासी दुखी थे। दैट दे डिड नॉट यूटिलाइज, किस बात से दुखी थे? कि उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया था, उपयोग में नहीं लाए थे द अपॉर्चुनिटीज़, उन अवसर को, गिवन टू देम, जो उन्हें दिए गए थे, फॉर लर्निंग फ्रेंच, क्या सीखने के लिए? फ्रेंच सीखने के लिए। वैन इट वॉज पॉसिबल, जब ये बात क्या थी? संभव थी। जब ये संभव था कि वो सीख सकें, उन्हें पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिली थी, तब उन्होंने उस काम को नहीं किया। एम हैमल जब पढ़ाते थे तब उन्होंने उसको नहीं सीखा। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे हैड टर्नड अप इन फुल स्ट्रेंथ फॉर द लास्ट लेसन, कि जो लास्ट क्लास चल रही है फ्रेंच को पढ़ाने की, उसको अटेंड करने के लिए भारी मात्रा में लोग पहुँचे थे। दस ऑल ऑफ देम रिग्रेटेड, इस प्रकार सभी लोग पश्चाताप से भरे हुए थे, दुखित थे। दैट दिस वाज देयर लास्ट लेसन फ्रेंच, क्योंकि ये उनका अंतिम पाठ है फ्रेंच सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर नेटिव लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, मातृभाषा है, इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, और हम इस पर गर्व करते हैं। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एम हैमल लास्ट, तो क्लास में गांव के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी प्रेजेंस का होना और एम हैमल के अंतिम पाठ से फ्रेंच के प्रति उनका प्रेम कैसे दिखता है, यानी एम हैमल लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच, कि वो किस तरीके से दिखाते हैं प्रेम को फ्रेंच के प्रति। चलिए देखते हैं इसको। अ लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री इज़ आइडेंटिटी ऑफ दैट नेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें जो कंटेंट दिया है आंसर्स का बहुत ही सेलेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है। द लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दैट नेशन, एक देश की भाषा, इज़ द आइडेंटिटी, क्या होती है? उसकी पहचान होती है, ऑफ दैट नेशन, उस राष्ट्र की पहचान होती है। एम हैमल इन हिज लास्ट लेसन, एम हैमल अपने लास्ट लेसन में टेल्स हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं अबाउट द ब्यूटी ऑफ देयर लैंग्वेज, कि उनकी भाषा की खूबसूरती क्या है। फ्रेंच विच इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय जर्मन, फ्रेंच जिसे रिप्लेस कर दिया गया है किस लैंग्वेज के द्वारा?
जर्मन के द्वारा, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर आए हैं, दैट हैव कम फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से, बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं कि फ्रेंच को हटा दिया जाए और जर्मन लैंग्वेज को लगाया जाए, अब सभी लोग जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ेंगे। ही सेज दैट, वह कहता है कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है, इट एज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द लैंग्वेज, कि दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज हैं उसमें फ्रेंच क्या है, एकदम क्लियर और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। द टीचर एलेबोरेट्स द ब्यूटी ऑफ हिज कंट्रीज लैंग्वेज, टीचर वर्णन करते हैं अपने देश की जो भाषा है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। यहाँ ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, व्हेन द कॉलोनियल पावर ट्राइज टू एनफोर्स पॉलिटिकल एंड कल्चरल डोमिनेंस, कि जब कॉलोनियल रूल के द्वारा, जब कॉलोनियल पावर कोशिश करती है क्या करने की, एनफोर्स, अपना बल दिखाने की, पॉलिटिकली, कल्चरल, सांस्कृतिक रूप से, डोमिनेंस वो हावी होती है, बाय इम्पोजिंग देयर ओन लैंग्वेज, क्या करने के लिए, अपनी खुद की लैंग्वेज को उन पर थोपने के लिए। इम्पोज मीन्स क्या होता है, थोपना। इफ़ द नेटिव्स आर अटैच टू देयर नेटिव लैंग्वेज, यदि वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, आर अटैच्ड, वो जुड़े हुए हैं टू देयर नेटिव लैंग्वेज, किससे, उनकी नेटिव लैंग्वेज से। तो कॉलोनियल रूल क्या करते हैं कि पहले तो पॉलिटिकली, फिर कल्चरली, फिर वो देखते हैं कि इनका अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनकी खुद की लैंग्वेज से, तो उनकी लैंग्वेज को हटाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को थोप देते हैं। देयर आइडेंटिटी रिमेन्स इंटैक्ट, और उनकी आइडेंटिटी कैसी बनी रहती है, इंटैक्ट बनी रहती है। दे कुड से दैट, वे ये बात कह सकते थे, दे आर हैविंग द की टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग फास्ट विद देयर लैंग्वेज। वो कह सकते थे दे आर हैविंग द की, कि उनके पास चाबी है, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की, एज लॉन्ग एज, और इसके साथ साथ दे आर होल्डिंग फास्ट विद देयर लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं वो, होल्डिंग फास्ट, बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं वो। दीज वर्ड्स ऑफ एम हैमल क्रिएट अ सेंस ऑफ रेवरेंस, और ये वर्ड एम हैमल के जो हैं, क्रिएट अ सेंस ऑफ रेवरेंस, क्या करते हैं, एक सम्मान की भावना को पैदा करते हैं। इन द हार्ट्स ऑफ विलेज एल्डर्स, गाँव के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके दिलों में। हु हैव कम टू थैंक, जो वहाँ पर आए हुए हैं क्या करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस ऑफ देयर लैंग्वेज, कि एम हैमल ने क्या किया है कि 40 साल की अपनी वफादारी से भरी सेवा दी है फ्रेंच सिखाने के लिए वहाँ के लोगों को। एंड रिग्रेटेड, और उन्हें इस बात का दुख है कि नॉट पेइंग सिंसियर अटेंशन टुवर्ड्स इट, उन्हें इस बात का दुख है कि वो कभी इस पर वफादारी से ध्यान नहीं दे पाए, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, इस लैंग्वेज के प्रति। तो उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई दूसरी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पर कब्जा करती है, तो अगर उसकी, तो कल्चरली, पॉलिटिकली, अगर लैंग्वेज को उन्होंने गुलाम बना लिया, तो सोचते हैं कि हमने क्या कर लिया, इनको पूरी तरीके से अपना बना लिया, कि लैंग्वेज ही है जो हमें एक दूसरे से क्या करती है, थोड़ी सी अलग करती है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उनकी लैंग्वेज को हटाया और अपनी जर्मन लैंग्वेज को लगा दिया। लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों को तैयार कर लेंगे। हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच? हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट हुआ था, अफेक्ट फ्रेंच, तो इस चीज़ का फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा कि लास्ट लेसन पढ़ाया जाएगा फ्रेंच का, कि आज के बाद फिर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इस चीज़ का फ्रेंच नाम का जो कैरेक्टर है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हैमल, एम हैमल ने जो अनाउंसमेंट किया था, दैट देयर वाज एन ऑर्डर, कि एक ऑर्डर आए हुए हैं फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, कि फ्रेंच को स्टॉप कर दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये उनका क्या है, ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। सीम टू बी थंडर क्लैप, ऐसा लगा जैसे कि बादलों में गड़गड़ाहट सी पैदा हो गई हो। टू फ्रेंच, फ्रेंच के लिए वह आश्चर्यचकित हो गया। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच, क्योंकि जब उसे पता चला कि वो अब फ्रेंच को सीखने के लायक नहीं रहेगा। हिज मदर टंग, जो क्या है, फ्रेंच उसकी मदर टंग है। आफ्टर हियरिंग द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट को सुनने के बाद, फ्रेंच वॉज वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी था। एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, ही रिग्रेटेड,
वह इस बात से दुखी था कि नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कि उसने उनके पढ़ाए हुए पाठों को तैयार नहीं किया था। एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, डिप्राइव्ड मीन्स होता है गाइस वंचित होना, कि वह उस अवसर से वंचित हो गया था टू लर्न हिज ऑन मदर टंग, कि वो अपनी खुद की मदर टंग को ही नहीं सीख सकता है आज के बाद अब। हिज बुक सडनली बिकेम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कि उसकी किताबें क्या बन गई हैं, उसकी पुरानी मित्र बन गई। हु ही कुड नॉट अबंडन, जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता था। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने अब कवर कर लिया इसके पहले चैप्टर क्लास 12 का जो था लास्ट लेसन, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग आंसर्स के जो अगले चैप्टर्स हैं, अगले चैप्टर्स के जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं हम सभी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। एक बार फिर से बता दूं, इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने इसकी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वो कवर कर सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में है वो भी, और इम्प्रेसिव क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।